नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया वेव के यूट्यूब चैनल इंडिया इन डेप्थ पर। नई शिक्षा नीति 2020 पर यह हमारा पहला वीडियो है। हम आपको बहुत ही आसान भाषा में इस नीति को समझाएंगे। 5+3+3+4 फार्मूला क्या है, 10+2 से ये कैसे अलग है, इसका क्या फ़ायदा होगा, पढ़ाई पर इसका क्या असर पड़ेगा, स्कूल में बच्चे की एंट्री एज क्या होगी, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नई शिक्षा नीति को समझने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। पहले आप यह जान लीजिए कि नई शिक्षा नीति की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बच्चे इस वक्त जिस नीति से पढ़ाई कर रहे हैं वह शिक्षा नीति 34 साल पहले 1986 में बनी थी। इसी को देखते हुए नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया ताकि बच्चों को आज के दौर के हिसाब से शिक्षा दी जा सके। नई शिक्षा नीति को इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने बनाया है। इस नीति को बनाने में बहुत मेहनत की गई है। पहली बार पंचायत स्तर तक से सुझाव लिए गए थे। जानकार कहते हैं नई शिक्षा नीति गेम चेंजर साबित होगी। चलिए अब 5+3+3+4 का गणित समझते हैं। यही चीज़ है जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है। इसको समझना बेहद आसान है। अब तक सरकार 10+2 पैटर्न पर बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध करती थी। बच्चों को 6 साल की उम्र में पहली क्लास में एडमिशन दिया जाता था और 12वीं कक्षा पास करने के बाद उनकी स्कूली शिक्षा पूरी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा 12 नहीं 15 साल की होगी। इसका मतलब यह नहीं कि 12वीं करने में 3 साल और लगेंगे, समय उतना ही लगेगा। लेकिन नई नीति में स्कूल में बच्चे की एंट्री की उम्र को 6 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया है। अब बच्चे 3 साल की उम्र में ही स्कूल में जाएंगे और नर्सरी, लोअर केजी और अपर केजी की पढ़ाई कर सकेंगे। इसके बाद वे पहली और फिर दूसरी क्लास में जाएंगे। यह हुआ 5 साल का पहला पड़ाव। इन 5 साल में बच्चे शुरू के 3 साल स्कूल को समझेंगे, खेलेंगे और पहली और दूसरी क्लास में ABCD क ख ग घ पढ़ेंगे। पहले पड़ाव में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी बच्चे फेल नहीं होंगे। अब चलते हैं दूसरे पड़ाव पर। यह है 5+3+3+4 का पहला 3। इस पड़ाव में बच्चों की तीसरी से लेकर 5वीं तक पढ़ाई करनी होगी और एग्ज़ाम की शुरुआत होगी। दूसरी बात यह है कि 5वीं तक की पढ़ाई बच्चों की मातृभाषा में होगी। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर भारत के बच्चे हिंदी में, महाराष्ट्र के मराठी और तमिलनाडु के बच्चे तमिल में पढ़ाई करेंगे। आसान भाषा में कहें तो उत्तर भारत के बच्चों को अब 2 × 2 = 4 की जगह 2 × 2 = 4 पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि अंग्रेजी ही नहीं पढ़ाई जाएगी। अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, लेकिन सिर्फ एक विषय के रूप में। अंग्रेजी पढ़ाई का माध्यम नहीं होगी। यह अहम बदलाव है, लेकिन स्कूलों के पास अधिकार होगा कि वे चाहेंगे तो पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भी रख सकते हैं और क्षेत्रीय भाषा भी। अब तक आप 5+3 को समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं 5+3+3+4 के दूसरे 3 पर। यह स्कूली शिक्षा का तीसरा पड़ाव होगा। तीसरे पड़ाव में कक्षा 6, 7 और 8 को शामिल किया गया है। इसमें बच्चे साइंस, मैथ, सोशल साइंस, कंप्यूटर कोडिंग तो पढ़ेंगे ही, इस लेवल पर वोकेशनल कोर्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखने के साथ ही अपनी पसंद के कंप्यूटर रिपेयरिंग, सिलाई, वायरिंग, बाइंडिंग जैसे टेक्निकल कोर्स में भी प्रवेश ले सकेंगे। इससे उनकी बुनियाद मजबूत होगी। तीसरे पड़ाव में बच्चों को अपनी पसंद की एक भारतीय भाषा को भी पढ़ना होगा। भाषा कोई भी हो सकती है। अब आते हैं स्कूली शिक्षा के आखिरी पड़ाव पर। लास्ट फेज 4 साल का होगा। इस पड़ाव में 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई होगी। सबसे अहम बदलाव इसी में किया गया है। नई शिक्षा नीति में स्ट्रीम पैटर्न को बाय बाय बोल दिया गया है। अब मैथ, बायोलॉजी, कॉमर्स और आर्ट साइड का झंझट खत्म हो जाएगा। आसान भाषा में कहें तो अगर बच्चे की इच्छा है तो वह मैथ, बायोलॉजी, कॉमर्स और भूगोल को एक साथ लेकर पढ़ सकता है। अब ऐसा नहीं होगा कि मैथ को चुन लिया तो बायोलॉजी और कॉमर्स से नाता टूट जाएगा। बच्चा जो चाहेगा वही पढ़ेगा।
है ना कमाल की बात। बच्चों को रटंत विद्या से छुट्टी दिलाने की भी कोशिश की जाएगी। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित होगी। इन 4 साल में हर 6 महीने में एग्जाम होगा। अब एनसीईआरटी के सामने सिलेबस को डिजाइन करने का चैलेंज है। एक और नई चीज होने जा रही है। आखिरी पड़ाव में बच्चे अपनी पसंद की विदेशी भाषा की भी पढ़ाई कर सकते हैं। अभी फिलहाल चीनी भाषा को इससे अलग रखा गया है। नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार है और अगर कोरोना से मुक्ति मिल गई तो 2022 से यह लागू भी हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।